गुड मॉर्निंग क्लास। चलो बेटा, तो कल की क्लास में जो हमने सीखा था उसकी प्रैक्टिस की थी घर में? जल्दी बुलाओ, की थी ना? कल कौन कौन नहीं आया था, हाथ उठाओ। कल नहीं आई थी आप? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कल रेशियो तक हम लोगों ने खूब अच्छे से क्वेश्चन किए थे, ठीक ना? रेशियो बनाना है। आज हम लोग क्या करते हैं, इधर देखो। क्या करें बेटा? तो बेटा कुछ क्वेश्चन क्यूब पे कर लेते हैं, फिर आज क्यूब रूट पढ़ाना है, ठीक है ना? जैसे कि लड़की पूछ रही है, उसका सोल्यूशन भी कर देते हैं। सारे क्वेश्चन रेशियो से होते हैं। जैसे आपने पूछा 23 का निकालते हैं ना, है ना? ये तो पूछ रहे हो ना, 23 का क्यूब निकालते हैं तो कैसे होगा? ठीक है ना? देखो, होगा, सारे सब कुछ होगा, ठीक है ना? रेशियो बनाना पड़ेगा। देखो इधर देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, इधर देखो बेटा। अच्छे से समझना, ठीक है ना? आप लोग अच्छे से समझे भाई। मैंने कहा था कि इसके 4 डिजिट होते हैं, ठीक है? देखो, ये कल की क्लास देखना बहुत जरूरी है, इससे पहले वाली, ठीक है ना? ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, देख लेना। अभी शायद लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। मिल जाएगा, मिल जाएगा, ओके। चलो, इधर देखो बेटा, जैसे मैंने कहा ये 3 है। देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस 3 a² b +3 +3 a b²। देखो, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है? इस टर्म से बचने के लिए मैंने क्या किया, इस टर्म से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैं कहा इसका क्यूब कर दो। तो आपने कहा 3 का क्यूब सर कितना होता है? 27 होता है। 27 होता है, ठीक है ना? 27 में रेशियो बनाना है तो क्या करेंगे, 2/3। क्या करेंगे? ठीक, 2/3। तो 2/3 करेंगे, एक बार करके लेते हैं। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 2/3 करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 9 आएगा। 9 2 या 2/9 करेंगे तो बताओ। देखो, 3 करेंगे तो 6 2 जा, फिर 2/3 करो सभी में, तो बेटा कितना आएगा? 8। देखो, ये 2 का क्यूब हुआ। मैंने कहा था ये डिजिट कंप्लीट होते हैं, इनका डबल कर देंगे, 36 आएगा, और 20, और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है? चलो, देखो यहां पर आ जाएगा, ठीक है? 2 और 8 10, 10 और बेटा 6 करेंगे तो 16, 3 1 4 और 1 5, 5 2 7 और 4 1, 2 1 3 और 1 4, 4 8। चलो, आंसर समझ में आया? बोलो, समझ में आया ना? जो बच्चे कल आए थे उनको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और करोगे दो चार। बिल्कुल, कोई भी नंबर हो, सारे, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना? आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, चलो एक और नंबर करके देखें क्या? चलो, मैं करता हूं 43 का। करो बेटा एक बार। सारे टाइप हो गए हैं क्यूब के आज, सारे टाइप हो जाएंगे। आराम से करो, दिक्कत नहीं है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग स्क्वायर रूट स्टार्ट करते हैं, सबको समझ में आएगा, ठीक है? क्यूब रूट, सॉरी।
देखो मैं करता हूँ, ठीक है, इधर देखिएगा, ठीक है। देखो जो लोग कल नहीं आए थे बेटा समझो, है ना, कैसे करेंगे। देखो 3 का क्यूब बेटा करेंगे तो 27 आएगा। 4/3 रेशियो कर लेंगे, 3 से काटेंगे तो 9 आएगा, 9 4 तो 36 आएगा। फिर 4/3 करेंगे तो 12, ठीक है ना, 12 में इंटू 4 48 आएगा। फिर 3 से काटेंगे बेटा तो 16, ठीक है ना, 16 में इंटू 4 करेंगे तो 10, ठीक है। चल इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको डबल करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो बताओ ये 96 होगा और ये 72 होगा, ठीक। तोड़ना है, यहाँ पर 7 आएगा, 2 यहाँ जाएगा, 2 और 6 बेटा 8 और 2 10, 1 कैरी 11, 11 यहाँ रखेंगे बेटा तो 8 और 1 9, ठीक है। देखो 8 और 1 9, 9 और 6 15, 1 कैरी 1 1 2 2 और 4 बेटा 6, 6 और 9 15, 5 और 4 9 और 1 और 6 7। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में, इतना ही आंसर है। डन है ना, समझ में आ गया। तो इसको हटा दूं, बोलो, कल ही भी मैंने बताया था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया और कोई टाइप और नहीं समझ में आया जल्दी बताओ, फिर रिपीट कर देता हूँ, जल्दी बोलो, आया ना, ठीक है। तो बेटा चलो हम लोग करते हैं क्यूब रूट। मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया, आपको जो अच्छा लगे वैसे कर लेना, ठीक है ना, क्यूब रूट, ओके। क्यूब रूट के लिए मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, क्यूब रूट के लिए मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। याद करके लाए हैं, बोलो पक्का। बताओ 21 का कितना होता है, 20 तक बोला था, अच्छा। चलो 11 का कितना होता है, वेरी गुड, ठीक है ना। मतलब हमें 20 तक के याद करना है, ठीक है ना, कल मैंने बताया भी था, ठीक। चलो कोई बात नहीं, ओके, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना सारे बच्चे, ठीक है ना। मैंने जब स्क्वायर सिखाया था तो आपको बताया था कि किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर बेटा देखो, इधर देखो, इधर समझिएगा बहुत अच्छे से। 1 का क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे सर 1 के क्यूब में 1 ही आएगा, ठीक है ना। इधर देखो बेटा 2 का क्यूब करेंगे, बहुत अच्छे से समझना, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, क्लियर है ना। या मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, 27 आएगा, ठीक है ना। 4 का तो 64 आएगा, करेंगे तो 125 आएगा, करेंगे तो 216 आएगा। 7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। 9 का करेंगे, ठीक है ना। चलो अब बेटा यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात यह है कि सर मैं आपके कहूँ, आपसे क्वेश्चन में ये आएगा कि सर ये बताइए एक किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट है, तो आप कहेंगे सर 1 का है, ठीक है। मैं कहूंगा 8 किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट है, तो आप कहेंगे 2 का है सर, अच्छे से समझना। आप कहेंगे सर 7 किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट है, तो आप कहेंगे सर, मैं कहूंगा 4 किस नंबर के है, तो आप कहेंगे 5 किस नंबर का है, तो कहेंगे 6 किस नंबर का है बेटा, 6 का है। 3 किस नंबर का है बेटा, 7 का है। 2 किस नंबर का है बेटा, 8 का है। किस नंबर का है बेटा, तो आप कहेंगे सर ये तो स्क्वायर से भी ज्यादा आसान है। कैसे, इसमें आप गौर करिएगा, इसमें मुझे किस नंबर पर नोटिस करना है, तो बोले एक तो 2 पर कर लो, 3 पर कर लो, 7 पर कर लो
और 8 पर कर लो, बाकी सेम टू सेम है, बाकी सेम टू सेम है। ठीक, देखो कभी भी एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर होते हैं बेटा, मेरी सालों की मेहनत सिर्फ उस टाइम पर यूज होती है जब हम एग्जाम देते हैं सिर्फ 1 घंटे के लिए, है ना। उस टाइम पर हमारा जो है माइंड कैसा वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड होता है। ठीक, हम 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, 3 साल तैयारी करते हैं सिर्फ 1 घंटे के लिए, क्लियर है ना। और 1 घंटे में हम एक एक सेकंड बचाने के लिए हम कितना भी टाइम यूज कर सकते हैं, मेरी बात समझना। अभी मुझे अगर 10 सेकंड एग्जाम हॉल में 1 घंटे मुझे 10 सेकंड बचाना है, तो हम हो सकता है कि यहाँ पर हम 2 घंटे भी बर्बाद कर दें उस 10 सेकंड को बचाने के लिए। कर सकते कि नहीं कर सकते, मेरी बात समझ। तो हमें करना क्या है, इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करना है। हम क्या करने, हमने कहा कि सर कैसे याद करेंगे। आप कहोगे सर इसमें 2 चीजें याद करनी है बेटा, अच्छे से देखना बेटा, 2 चीजें याद करनी है। तो आप कहोगे सर पहले तो आपने 4 बताई, अभी 2 कैसी हो गई, देखो बेटा 2 ऐसे हो गए बेटा, इधर देखो। आप कहोगे सर 2 के नंबर में यूनिट डिजिट कितना आएगा क्यूब का, 8। 2 के नंबर में यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटा, लेकिन 8 वाले में कितना आएगा, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 512। तो बताओ डिजिट क्या आएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, क्लियर हो गया ना, यूनिट डिजिट देखना है। आप कहोगे सर 3 में कितना आता है, तो 7 में कितना आएगा, बस दैट्स ऑल। बाकी सेम टू सेम, बाकी सेम टू सेम। मेरी बात समझ रहे हो ना, बोलो सेम टू सेम, क्लियर है ना। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूंगा। देखो मैं जब पढ़ता था तो मेरे तो एक अजबी अलग से तरीके थे भाई, मैं तो अलग ही पढ़ता था। मैं तो कहता था 1 1, देखो बेटा 1 का 1, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4, 9 का 9, 6 का 6, 5 का 5 हो गया। एक डायलॉग के रूप में कन्वर्ट कर लिया। आप लोग बोल सकते हो ऐसा क्या है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी नहीं, पहले सुन लो और अच्छे से, ठीक है ना। वो नहीं फना मूवी चलती थी, है ना, पके पेड़ पर पका, ऐसे कुछ नहीं होता था, ऐसी डायलॉग भी बदलना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तुमको अभी तुमसे सुनेंगे हम ये चीज। मूवी वाला तो तुमको याद है, ये वाला भी याद है कि नहीं, देखना गौर से सुनना। 1 का 1, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। फिर से बोल रहा हूँ, 1 का 1, 2 का 4, 4 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार समझो ना मेरी बात को। देखो 1 का 1, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। बोल सकता है कोई, बताओ। वेरी गुड, बढ़िया, चलो। तो ये चीज यूज करनी है, ठीक, क्लियर हो गया। फिलहाल फिलहाल बताओ आपको याद कितना करना है, बताओ जल्दी बताओ फटाफट, आपको याद कितना करना है, इतना। ठीक, मैंने क्या किया, 1 का 1, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 9 का, इतना याद हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, बस मुसीबत कहां पर है, 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3, दैट्स ऑल। अब बारी आ गई क्वेश्चन करने की, बोलो क्या हम रेडी हैं, बोलो क्या इसको लिखना चाहते हो लिख लो बेटा, मैं टाइम दे रहा हूं, इसको लिखना चाहते हो तो लिख दो, लिख लो फटाफट। जितने भी आए हुए क्वेश्चन है मैं सारे के सारे करवाऊंगा, एक बार अच्छे से ध्यान से देखना आपको। हो गया बेटा, बोलो आगे बढ़ा जाए, बोलो क्या हम लोग रेडी हैं, बोलो ठीक है। इसको लिख लिया क्या, जल्दी लिखो बेटा फटाफट। आप उस वाले को लिख लीजिएगा या इसको बस,
बाकी तो ये आपको पता ही चल जाएगा, है ना। पीछे ये स्क्वायर रूट जो मैंने सिखाया था उससे भी ज्यादा आसान है ना। जो स्क्वायर रूट हम लोगों ने सीखा था उससे भी ज्यादा आसान है। बस थोड़ा सा देखना है आपको गौर से कैसे करना है, ठीक है। क्लियर है ना। चलो ओके, हटा दूं। ठीक है चलो। चलो देखो भाई कैसे करेंगे, देखो मैं कहूंगा क्वेश्चन कैसे आएगा। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1278। हालांकि तुमको याद है फिर भी इसको और कैसे ले सकते हैं। ओके किसका है 1728 किसका है, ये तो याद है ना। अब देखो करते कैसे, एक प्रूफ के लिए मेरी मजबूरी थी कि कम से कम पता तो चले कि हाँ इसका होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। आपको क्लियर तो हो, हर चीज क्लियरिटी के साथ चलेगी। इधर देखो बेटा, अब वक्त आ गया उस चीज का यूज करने का जो मैंने सिखाया है, ठीक है ना। बताइएगा ये क्या है बेटा, क्यूब है। किस संख्या का क्यूब यूनिट डिजिट है, 2 का। वेरी गुड, 2 का। क्लियर है ना। देखना समय कितना लगा। अब स्क्वायर में आप कितने डिजिट बंद करते थे, तो यहाँ पे कितने का लेंगे। ऐसा नंबर बताइएगा जिसका क्यूब एक से ज्यादा ना हो। आंसर, दैट्स ऑल। बचपन में हम चीज ये करते तो सर फैक्टर बताते थे, कभी कभी ऐसा ऐसा करके वो नीचे तक खत्म हो जाता था, है ना। तो वो चीजें नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है ना। ओके अब थोड़ा सा बड़े बड़े करेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। अरे चलो हो गया। देखो कितना आसान है, आप लोग खुद समझेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है। 3 किस में आता है, 7 में आता है। 3 डिजिट बंद कर देंगे, बोलो, ठीक है। अब ऐसा नंबर बताइए जिसका क्यूब 50 से बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत दूर दूर है, इसमें कॉमन वाला कोई डिजिट ही है। 4 का करेंगे तो 64 आएगा, मतलब ये कहाँ पे होगा। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलो मैं और निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। पहले तो मैं जो क्यूब है ऑलरेडी उनका निकालना, फिर जो नहीं क्यूब रूट है उनका भी निकालना सिखाऊंगा, जैसे कि मैंने स्क्वायर में सिखाया था, ठीक है ना। क्लियर है ना, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 103823। चलो बेटा करो इसको फटाफट। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। 3 किस में आता है, 7 में आता है बेटा। कितने डिजिट बंद कर देंगे बेटा, 3। ऐसा क्यूब बताइएगा जिसका क्यूब 103 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का करेंगे तो 125, गैपिंग बहुत है, बहुत गैपिंग है। तो बताओ ये कितना आएगा, 4। 47 हो गया कि नहीं हुआ, बताओ। ठीक है ना। चलो अगला करेंगे।
करते रहिएगा बेटा, करते रहिएगा फटाफट। वेरी गुड। छह बेटा छह में आता है। ओके, ऐसा क्यों बताइएगा जो 175 से बड़ा नहीं होना चाहिए। कितना आएगा बेटा? वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है ना? चलो अगला करेंगे। करो बेटा फटाफट। सबको मौका मिल रहा है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो 9 बेटा 9 में ही आता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। और बेटा अगर हम 8 का करेंगे तो 512 होता है, तो ज्यादा हो गया ना, तो हम किसका करेंगे? 7 का करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगला दे। देखते ही आंसर मारना है। हो गया? देखो भाई, देखो 1 1 में आता है, 3 बंद क्लोज हो गया, 531। 512 कितने का होता है? क्लियर है ना? कंफ्यूजन नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, निकालते रहिएगा। कौन बोला? 1। देखो बेटा 10 का क्यूब 1000 होता है, तो बेटा ये कितना आएगा? क्लियर हो गया? चलो ओके। देख रहे हो बेटा, इससे बड़ा नहीं आ सकता आपके में। वेरी गुड। देखो भाई, आप कहोगे 3 में 7 आएगा, कितना आएगा बेटा? 3 में 7 आएगा। क्यूब 11 का क्यूब 1331 होता है, उससे छोटा है तो कितना आएगा बेटा?
वाह भाई वाह, कमाल कर दिया है ना। नोट करते रहो बेटा फटाफट। करते रहिएगा फटाफट। मैंने आपको क्यूब भी निकालना सिखाया है, जो नंबर आ जाए उसका क्यूब करके देख लो, है ना भाई। ऑप्शन में उसमें टाइम, उसमें खुद समझ में आता है भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ में आता है कि क्यूब रूट की नहीं है, पॉइंट में की नहीं है। मैं ऐसे नंबर भी निकालूंगा जो पॉइंट में आएंगे, उनको भी निकाल के बताऊंगा आज। मैंने स्क्वायर निकलवाए थे ना ऐसे, बताओ स्क्वायर में थे आप, स्क्वायर भी निकलवाए थे ऐसे, तो क्यूब भी निकलवाऊंगा, परेशान होने की क्या जरूरत है बताओ, नहीं है ना। ओके चलो बताओ आंसर आ गया क्या, निकालो सब लोग निकालो, मैं टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग निकालेंगे। देखो जरा 7 में क्या आएगा, 1868। 13 का क्यूब 2197 होता है, इससे छोटा है। और 12 का करेंगे तो 1728 होता है। तो बताओ कितना आएगा, बोलो क्लियर है, यस और नो। आराम से, गलत हो जाएगा भाई। देख रहे हो कितने बड़े बड़े आप क्यूब निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। समझो मेरी बात को, इतना डिजिट देख रहे हो, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, इधर देखो 9 किस में आता है, ठीक है ना। हटाने हैं आपको कितने, 3 ही डिजिट हटाने, 2685। 13, 13 का कितना होता है, 2197। और 14 का, सही बात, तो 13 ही आएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। कल मैंने याद करवाए थे, उसकी जरूरत पड़ रही है ना आज, बोलो, है ना। आज नकुल बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करके आया है, मतलब कोई भी चांस। अच्छा, अरे वाह, ठीक है ना। तो चलो अगला करेंगे। क्वेश्चन बाद में लिख पाते भाई, सोल्यूशन पहले आ जाता है। हम्म, बोलो। वाह भाई भाई, कमाल हो गया। सारे बच्चों को करने दो, सारे बच्चों को करने दो। देखो भाई 1 किस में आएगा, हटा दो। 1 किस में आएगा, 1 में हटा दिया। 3442, 16 का कितना होता है, 4096, उससे तो छोटा ही है। 15 का कितना होता है, 3375। तो मतलब ये किसका है,
डन है ना? ओके, डन है कि नहीं है? ठीक है, देखो, चलो देखो, हो गया। बताओ कितना आया आंसर? 37 में आएगा। 16 का क्यूब 4096 होता है, तो 16 आएगा। ठीक, आई होप आप सब लोग निकाल लोगे, है ना? इतने बड़े बड़े आंसर कर रहे हैं आप लोग, तो मतलब है कि इससे बड़े नहीं आएगा, है ना? नहीं आस्था जी, बिल्कुल ओके। ठीक है, लेकिन कुछ ना ऐसे हैं जो निकालेंगे जिनके क्यूब रूट है ही नहीं, वास्तव में जो क्यूब है ही नहीं। जैसे कि रूट 10, मैंने स्क्वायर में भी बताया था आपको ऐसे नंबर निकालना, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा बताओ? सोचो बेटा, फटाफट सोचो। किसी का नहीं है? किसी का तो है, किसी का भी तो है। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 से तो बड़ा का तो है, पॉइंट में आएगा ना? भाई देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात को। ऐसे ऐसे निकालेंगे, देखो अच्छे से समझना मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छे से देखो। इसके नियरेस्ट क्यूब निकालो। टू, क्यूब 2 का, 2 का क्यूब होता कितना है बेटा? घटा दो, कितना आया? 2 आया। ठीक, हालांकि दोनों अलग अलग नंबर है, मेरी बात समझना। ठीक है ना? ये किसका क्यूब है? वो तो जिसका क्यूब है वो नंबर है, एन लिख दिया। ठीक है, ये मान लिया नंबर है। ठीक है ना? और ये रिमाइंडर है, हम ये कह सकते हैं भाई 10 से 8 जगह क्या आएगा? ठीक, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि क्यूब बहुत दूर दूर होते हैं। तो अगर ये बेटा घटाया, अगर ये प्लस की वैल्यू आएगी तो प्लस में लिखेंगे, माइनस की वैल्यू आएगी तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है ना? तो एन प्लस माइनस, अब आर देखो, आर ही प्लस माइनस आ सकता है घटाने के बाद, है ना? तो बेटा यहाँ पर प्लस माइनस जो भी है, तो बेटा यहाँ पर प्लस है, अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, अपॉन 3 एन का क्यूब। इसको देख लो बेटा, याद करने की कोशिश करो एक बार, जल्दी याद करने की कोशिश करो बेटा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? डिजिट देख लो कौन सा कहाँ रहेगा, डिजिट देख लो भाई, डिजिट देख लो कहाँ पे क्या रहेगा। क्यूब जो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उनका कैसे निकालेंगे? देखो भैया, एन का मतलब बेटा 2 है, ये वैल्यू प्लस में है बेटा तो प्लस लगाएंगे, ये रिपीट हो गई सेम टू सेम तो 2 लिखेंगे। 3 एन बेटा कितना है? 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 से बेटा 2 कट गया,
2+1 ओके। देखो तो हम क्या करेंगे, 2 ओके 10 आएगा, 6 10 आएगा, 6 बन जा 6, 40 आ गया, 6 6 जा 36, फिर 40 आ गया, 6 6, तो बेटा यहाँ पर हम 6 से 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, डेसिमल के 3 डिजिट तक 6 6 6 आते ही रहेगा, तो 2.167 का ये क्या है, क्यूब। समझ में आया? क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन करोगे, बताओ, निकाल लोगे, बोलो, रेडी हैं आप लोग, निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, जल्दी बताओ, है ना भैया। नकुल देख लो आप कैलकुलेटर में निकाल करके सही है कि नहीं है, एक बार देख, कोई भी पॉइंट में देखो आता कुछ भी नहीं है, लेकिन बैंक जैसे एग्जाम जो है कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं। हाँ देखो बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, एक दूसरे डेट से बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि बताओ 32 क्या बेटा किसी का क्यूब रूट है, तुम कहोगे यस सर, भले ही चाहे पॉइंट में आए, एक बार जो कर चुके हो बेटा वो करके देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो कर चुके हैं वो करके देखें बेटा, ठीक है, ये भी लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा ताकि आपको समझ में आए, ये भी लिखा रहेगा ताकि आपको समझ में आए, करो 32 करो, फटाफट करो, ठीक है। बताओ इसके पास में बेटा किस नंबर का जो है क्यूब है, बेटा नकुल 3 का, 27 इससे घटा दो, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, रिमाइंडर कितना आ गया बताओ, 5 प्लस का आया या माइनस का, तो बस अब देखो मैंने बताया n, तो n कितना आया 3, प्लस का आया तो प्लस लगा दो बेटा, 5 रख दो, 3 में इंटू एन का स्क्वायर, तो n बेटा कितना है, चलो आंसर हो गया, करते रहो, 5 का स्क्वायर नहीं होगा बेटा, रिमाइंडर का नहीं करते, n का करते, फॉर्मूला देखो बेटा, n का स्क्वायर, n बेटा हमने ये लिया है, ये r है बेटा, r को यहाँ रखेंगे, ओके, फॉर्मूला देखिएगा, इसका स्क्वायर करते हैं, है ना, क्या करो बेटा, n, बेटा ये बताइएगा इसके नियरेस्ट क्यूब कौन सा है, किस नंबर का है, ठीक है ना, इसके नियरेस्ट बताओ किसका है, 3 का क्यूब कितना होता है, जिसका ये क्यूब है वही लिया मैंने, जिसका ये क्यूब है, वहां सेम टू सेम है बेटा, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ समझो, इसीलिए मैं दोबारा लेके आया हूँ दूसरा, देखो इधर देखो, ये r अलग है और n अलग है, 3, चलो बेटा 3 प्लस, देखो 5y 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, बहुत कठिन आएगा थोड़ा सा, तो 3.18, वेरी गुड, 3 डिजिट ले सकते हो, मैक्सिमम 3 डिजिट, बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ओके, ठीक है ना, मैक्सिमम 3 डिजिट। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बोलो बेटा समझ में आ रहा है ना, 100% आ रहा है ना, एक तो माइनस वाला कर लो, माइनस वाला कर लो, ओके, चलो 85 का निकालो बेटा, नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूं, देखना भाई, 1 मिनट, आप 60 का निकालो बेटा, आसान, आसान, निकालो 60 का, माइनस भी यूज कर सकते हो बेटा, नियरेस्ट ढूंढना है, नियरेस्ट, नियरेस्ट आपको देखना है कौन सा क्यूब नियरेस्ट, क्योंकि क्यूब बहुत डिस्टेंस होता है, हमें फिर डिजिट बड़ी हो जाएगी काटने पीटने में, नियरेस्ट, है ना, हम्म
नहीं तो माइनस है तो माइनस ही लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। प्लस माइनस बेटा मैंने दोनों बताए हैं, आप क्या कर रहे हैं आप लोग। देखो बेटा मैंने क्या बताया, 4 का क्यूब बेटा कितना होता है, तो ये n बराबर कितना हो गया बताओ, 4 का 64। अब बताओ माइनस का 4 आया, ये क्या है, माइनस का 4 आया। तो बेटा यहाँ पे देखो n बेटा 4 है, -4, क्योंकि बेटा नेगेटिव आया, प्लस होता तो यहाँ प्लस लगाते। 3 में इंटू 16, बताओ ये कट गया 4, समझ रहे हैं ना, -4 माइनस, देखो बेटा 1/12, ये लड़की क्या कह रहे हो, 3, D8 बट ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, आप सोचो आ जाएगा तो ठीक है, मुबारक हो आपको, आप कर सकते हो तो कर सकते हो। इधर देखो 12 4 जा कितना होता है 48, 48 से बचेगा बताओ कितना बचेगा, 47/12, 12 3 जा 36 पॉइंट, कितना बच गया बेटा 11, ठीक है ना, 12 9 जा 3.9 के समथिंग आएगा, करके देख लो क्या। मैंने बोला कि अगर प्लस लगाना है तो छोटा लेना है, माइनस लगाना है तो बड़ा लेना है, नियरेस्ट ले लो आप, क्योंकि क्यूब बहुत डिस्टेंस होता है, स्क्वायर नहीं कि आपको जरा जरा दूरी मिल जाएंगे, क्यूब की जो डिस्टेंस है वो बहुत लंबी है ना। देखो ना आप 20 देखो बेटा 13 का लेंगे तो 2197 आएगा, और 14 का लेंगे तो 2744 आएगा, कितने डिजिट का बताओ, 600 का लमसम में अप्रोक्स डिफरेंस हो गया है ना, तो फिर ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा। ओके क्लियर है कि नहीं है, बोलो। जैसे अब तुम लोग लॉजिक लगाना, मैं 72 का ले रहा हूं, अब आप बताओ आपका किससे आसान पड़ेगा, फोर से आसान पड़ेगा, पीछे वाले में एक और डाउट है, अच्छा अच्छा, मैंने वो तो रफ कर दिया शायद, रफ किया है ना मैंने, 60 वाला ये है ना, ओके करें क्या, जल्दी बोलो, मैं करूं कि कर रहे हैं आप लोग, जल्दी बोलिएगा। ऐसी चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा, ध्यान रखना, मैं इतनी आराम से शिद्दत के साथ सिखा रहा हूं, आप उसका एंजॉय करिएगा और आराम से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, बोलो चलो। हटा दूं क्या, चलो बता, ओके देखो 72 करेंगे, अच्छा बताओ, आप कहेंगे 72 यानी कि 4 लेंगे, फिर हम बताओ 4 लेंगे कि नहीं लेंगे, तो 4 लेंगे आप बताइएगा, तो 4 लेंगे तो n बराबर 4 हो गया, और रिमाइंडर कितना आएगा बेटा बताओ, अब बताओ प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, कितना आएगा बेटा 8, ये रिमाइंडर 8 आ गया। ओके तो बताओ बेटा फॉर्मूला याद कर लो, n प्लस माइनस आर अपॉन 3n², बोलो अब n कितना है बेटा 4, अगर प्लस का है तो प्लस 8 3/3 में इंटू 16, चलो काटो, 8 दूनी 16, 4 प्लस 1/6 167 10, पूछो। हाँ बेटा अगर यहाँ माइनस में आ रहा है, जैसे हम बड़ी से छोटे से बड़ा घटाते, 64 माइनस 72 होता, तो माइनस आता ना, तो माइनस लेना है, और प्लस आएगा तो प्लस लेना है। ओके चलो और नंबर देते हैं, और नंबर देते हैं आपको भी। अरे बेटा माइनस कहाँ आता है,
इधर देखो बेटा, ये प्लस माइनस है, ये सिंबल अगर देखो यहां पर समझो, यहां पर वैल्यू किसकी आई तो प्लस लेना है, ये सिंबल वही है जो यहां पर रखा है, दोनों को नहीं है, इसको ये और ये अलग अलग नहीं है, माइनस आ गया ना तो माइनस ही ऐड करना, बस बात खत्म हो गई। अरे बेटा ये एक साथ है, अब देखो अगर यहां प्लस आ गया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस, माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, समझ गए ना मेरी बात को। ये फॉर्मूला है, बना गया, शॉर्ट ट्रिक है बेटा, आप समझो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यहाँ माइनस पहले से है, ये तो नहीं बोला, ये प्लस माइनस वही है जो इसके साथ होंगे। अब बताओ कौन रखोगे तुम, पहले से तो रखोगे नहीं, ठीक है ना। ओके हाँ, रूट 60 का प्लस से करके बताना है, ठीक है ना। चलो भाई, रूट 60 प्लस से करके बताओ भाई इसको, ठीक है ना। चलो देखो भाई, है ना, रूट 60 बाई एन कितना आएगा 3, 27 घटाओ, अब मैं तो करूंगा नहीं, 33 प्लस का तो 3 प्लस का आया तो 33 डिवाइड बाई, इधर देखो प्लस से क्यों नहीं किया, मैं इसीलिए बताओ नियरेस्ट 3 में इंटू 9, चलो बेटा करो, 11 3 3 प्लस 11 बाई 9, काटो जल्दी जल्दी, 38/9 कर लो, प्लस वाली तो सीधे सीधे जुड़ जाता है ना, 9 बन जा 9, 2 बचा 20 हुआ, 9 2 जा 18, ऐसे तो करेंगे। लो 3.12 कुछ आ रहा है, वहां पे देखो आए, वहां पे कुछ हो रहा है और ज्यादा, सही है ना, ये एक वैल्यू आनी चाहिए, अलग अलग नहीं आनी चाहिए। अच्छा अलग अलग आ रहा है, अच्छा चलो इसको देख, पहले नियरेस्ट से करना है आपको, ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको नियरेस्ट से करो, ठीक है ना, कैसे करना है, नियरेस्ट से करना है, ठीक है ना। अच्छा एक नंबर और ले रहा हूं मैं, आ 126 नियरेस्ट से करना है बेटा, नियरेस्ट से, चलो करो, नियरेस्ट से करो, आपको स्मॉलेस्ट डिजिट देनी है, नियरेस्ट से करना है, ठीक है। मैं करूं क्या, देखो आप कहेंगे एन कितना आएगा बेटा 5, 125, अब देखो बेटा क्या आया, माइनस का कि प्लस का 1, प्लस का बनाया ना, बोलो, तो 5 प्लस 1/3 में इंटू 5 का स्क्वायर, 5 प्लस 1/75, 5 पॉइंट, क्लियर है ना, ओके डन हो गया ना, ठीक है। अगर मैं यहीं पर आपसे ये अगर मैं यहीं पर 960 का करूं, 960 का करके दिखाओ जल्दी फटाफट, 960 का करो बेटा, मैं करूं, देखो जब भी कोई हम पहली चीज पहली बार सीखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता ही है भाई, है ना। नियरेस्ट से करो, आपको कंफ्यूजन है कैलकुलेटर से निकाल के देखो कौन कौन सा कौन सी वैल्यू सही है ना, कैलकुलेटर से निकाल के देखो एक बार कौन सा सही है, इसको कैलकुलेटर से चेक करो,
आप 60 वाला भी कैलकुलेटर चेक करो बेटा, कौन सा वैल्यू सही है। डिफरेंट आ रहा है, चलो देखता हूं मैं। अच्छा देखो, ठीक है, इधर देखो बेटा। बेटा मैंने क्या किया, एन ले लिया बेटा 10। तो बेटा 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। ओके, 1000 होता है बेटा। तो घटाएंगे तो माइनस, इधर देखो बेटा, ये माइनस नहीं लगाना है आपको, घटाना है। ओके, तो बेटा कितना आएगा, माइनस का 40, बोलो माइनस का 40 आएगा। तो आप कहेंगे सर 10 माइनस 40 अपॉन 3 में इंटू 100, जीरो से जीरो चला गया बेटा, 2 5 10 माइनस 2/15, 150 में से 2 जाएगा, देखो 15 10 जा 148/15। ओके चलो देखो, 15 9 जाए इतना 0.866। कैलकुलेटर में एक बार चेक करो, यही आ रहा है ना। फिर क्यों भाई, क्या बोलते हो, कौन सा सही है, प्लस वाला माइनस वाला, नियरेस्ट वाला, नियरेस्ट वाला सही है जो कैलकुलेटर से मैच करेगा। ओके ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, है ना, ठीक है ना, लास्ट कर लेते हैं, ठीक है चलो। ओके 1350, करो करो फटाफट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट फिनिश हो जाएगा हमारा। हम लोग का मंडे को देखते बेटा क्या पढ़ते हैं। चलो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक, जब मैं बताऊं तब वहीं बैठ जाओ। देखो कैसे करेंगे, यहां पर आप कहोगे किसका एन की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ बेटा। 1331 बेटा 11 आएगा, तो 1331। अब बताओ बेटा यहां पर प्लस की वैल्यू आएगी या माइनस की आएगी, तो बेटा कितना आएगा 9। बेटा देखो यहां पर 1 19 आएगा प्लस का, तो देखो यहां पर 11 प्लस 19/3 में इंटू 11। क्या ये 19 कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है, तो 11 प्लस 19 में बेटा देखो 363 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, यानी कि 11 पॉइंट बेटा 190 जाएगा ना 1900, ठीक है ना, 318 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ओके करके देख लेना, ठीक है ना। ओके तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू क्लास।